दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं लाइव टीवी में कैद हुए कुछ सबसे फनी और एम्बैरेसिंग मोमेंट्स जो आपका दिन बना देंगे। हमारी सबसे पहली क्लिप है मशहूर इंटरनेशनल सिंगर कैटी पेरी के लाइव शो की, जिसमें वो एक बैकग्राउंड सॉन्ग पे फ्लूट बजाती दिखाई देती हैं। पहले कुछ ट्यून्स तक तो ठीक था, लेकिन बीच में जैसे ही कैटी फैंस की तरफ मुड़ी वो खुद को संभाल नहीं पाई और बांसुरी थी कि बज ही रही थी। फैंस को समझते देर नहीं लगी कि केटी उनका बेवकूफ बना रही हैं और जाहिर है वो अपने इस एक्शन पर एम्बैरेस्ड भी नजर आ रही थी। आखिर में उन्होंने मान ही लिया कि उन्हें फ्लूट बजाना नहीं आता। वैसे भी ऐसे कितने सिंगर्स हैं जो हमारे सामने लिप सिंग करते हैं और गाने के सिर्फ एक्टिंग करते हैं, फिर भी लोग इन्हें पागलों की तरह फॉलो करते हैं। इस चाइनीज सिंगर को ही ले लीजिए, मोहतरमा उल्टे माइक पे भी उतना ही बेहतर गा लेती हैं जितना सीधे माइक पे। हद है भाई। हमारी ये अगली क्लिप है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वाइफ मेलेनिया की, जब वो इजराइल की एक ऑफिशियल विजिट पे गए हुए थे। सब कुछ शेड्यूल के मुताबिक हो रहा था कि तभी जाते जाते जब ट्रंप ने मेलेनिया का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया तो उसने झट से झटक दिया। वैसे ये पहला मौका नहीं था जब अमेरिका की फर्स्ट लेडी के इमोशंस अपने हस्बैंड के लिए कैमरे पर कैद हुए हों। किसी गेम में जीत की खुशी तब डबल हो जाती है जब आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ उसे जीतते हैं, और रशियन आइस डांसर्स इवान बुकिन और अलेक्जेंड्रा स्टेपनोवा को तो एक साथ चैंपियनशिप्स जीतने की आदत सी है। लेकिन जापान में एनएचके ट्रॉफी जीतने के बाद इन दोनों के बीच ये हुआ। बेचारी अलेक्जेंड्रा। हॉलैंड की एक रिपोर्टर एक बोट पर इंटरव्यू ले रही थी, जिसके इंट्रोडक्शन में वो बड़े ही स्टाइल से अपने गेस्ट के सामने आती हैं और अपना पहला सवाल पूछती हैं। लेकिन फिर जैसे ही इस रिपोर्टर ने अपना वजन रस्सी पर डाला, वैसे ही ये डायरेक्ट पानी के अंदर चली गईं। इस इंसिडेंट की सबसे फनी बात तो ये थी कि जैसे ही रिपोर्टर पानी में गिरी, वैसे ही कैमरामैन ने तुरंत माइक लेकर उसके मुंह के पास लगा दिया। बाकी का इंटरव्यू शायद ऐसे ही लेने का इरादा था इनका। Als je de mooiste... Dat gaat niet goed. Deze kant op. Probeer. वैसे कैमरा और माइक दिख जाए तो हमारे यहाँ के नेताओं का भाषण शुरू हो जाता है, लेकिन हमारी अगली क्लिप में इन महाशय के साथ बहुत बुरी बात हुई। एक प्रेस ब्रीफिंग में नेताजी अपनी बात कहने ही वाले थे कि तभी उनका नकली जबड़ा निकलकर जमीन पर गिर गया। इनके तो दांत गिरे सो गिरे और नेताजी ने मिनट नहीं लगाया माइक और कैमरा खुद पर घुमाने में। हम सब एक फन नहीं प्रमोद, मैं बता रहा हूँ वक्त समय लगेगा उन्हें लगाने में। हमारी ये अगली क्लिप है एक मैजिक शो से, जिसमें रंग बिरंगे कपड़े पहने ये जादूगर अपनी एक ट्रिक दिखाने ही वाला था कि तभी उसे एक झटका लगा। अब ऐसे में क्या ही कर सकता था बेचारा। You couldn't see because he was behind you over here. तो उसने शो जारी रखा। अब मध्य प्रदेश के इस रिपोर्टर को ही ले लीजिए। आवारा पशुओं पर रिपोर्ट बनाने निकली तो सोचा बैकग्राउंड में एक दो गाय दिखाना तो बनता है। फिर इनके साथ जो हुआ वो आप खुद देखिए। पीछे से आ रही गाय ने शायद इनकी ये बातें सुन ली और उसे वो पसंद नहीं आई, इसलिए उसने इस रिपोर्टर पर ही धावा बोल दिया। आखिर जिम्मेदार कौन? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि मिली जानकारी के अनुसार इसी महीने 20 एक्सीडेंट और 3 मौतें हुई हैं। सड़क पर आवारा पशुओं की मौजूदगी इस तरह दर्ज की जा रही है कि बड़ा हादसा हो रहा है और लोग इसमें शिकार बनते नजर आ रहे हैं। मामले पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ट्रैफिक पुलिस और सभी गौरक्षक दल शांत हैं। कौन देगा इसका जवाब? मामला गंभीर। हमारी इस अगली क्लिप में ये खूबसूरत महिला एक डर्ट बाइक रेस को होस्ट कर रही थी। उन्होंने आने वाले बाइक रेसर से एक दो सवाल पूछे
जिनका जवाब तो उसने दिया, लेकिन वहां से जाते जाते अपनी होस्ट के साथ ये कर गया। ये क्लिप जितनी बार भी देखो आपको हंसी जरूर आएगी। लेकिन क्या आप इन सभी क्लिप्स का मजा अकेले ही लेना चाहते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। खैर दोस्तों, कभी कभी हमारे न्यूज रिपोर्टर हमें बेवकूफ समझकर खुद का ही मजाक बना लेते हैं। मुंबई में निसर्ग तूफान के समय इन महाशय की रिपोर्टिंग देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनकी जगह कोई न्यूज चैनल में नहीं बल्कि किसी टीवी सीरियल में होनी चाहिए। कैमरा स्टेबल है, सब सही है, ये अलग ही फिल्मी स्टाइल में उड़ रहे हैं। हवाएं होंगी। अब से कुछ देर पहले ही मुंबई से सटा हुआ जो रायगढ़ जिला है वहां पर निसर्ग नाम से। खैर ये पहला मौका नहीं है जब प्राकृतिक आपदा के टाइम हमारे रिपोर्टर्स ने हमारा इतना मनोरंजन किया हो। आप देख सकते हैं तबाही का मंजर पूरे उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। राजधानी देहरादून में भी लगातार पानी का प्रकोप जारी है। घरों के अंदर पानी घुस गया है लोगों के, और प्रशासन के दावों की पूरी हकीकत खुल गई है। लगातार ये लोग पानी को पार करके अपने घरों में जा रहे हैं। इनके घरों में लगातार पिछले 3 दिनों से पानी घुसा हुआ है। खैर कभी कभी रिपोर्टर्स की टाइमिंग भी कमाल की होती है। ये दानिश रिपोर्टर एक जमी हुई लेक पर खड़ी इस कार के बारे में रिपोर्ट कर ही रहा था कि देखते देखते ये कार पानी में समा गई। Mon ikke ejeren af bilen her bag mig næste gang overvejer i... Ej, shit. Okay. हमारी ये अगली क्लिप भी एक न्यूज रिपोर्टिंग की है। 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप के बाद आज तक की रिपोर्टर अंजना ओम कश्यप राजधानी के एम्स के चौराहे से रात में महिला सुरक्षा पर रिपोर्टिंग कर रही थीं कि तभी उनके साथ कुछ मनचलों ने लाइव टीवी पर ही शर्मनाक हरकत कर दी। इन मस्तानों ने टीवी रिपोर्टर से पूछा चलें, और फिर सुबह उनके दरवाजे पर पुलिस ने उनसे जाके पूछा कि चलें। दोस्तों, किसी भी शख्स के लिए टीवी पर अपने प्रोडक्ट के लॉन्च पर ही उसे फेल होते देखने से बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती। और जब वो शख्स एलॉन मस्क हो और प्रोडक्ट टेस्ला का साइबर ट्रक, तो बात तो होगी ही। हुआ ये कि एलॉन साइबर ट्रक के लॉन्च पे दुनिया को बता रहे थे कि इसमें लगा सुपर ग्लास बहुत मजबूत है, लेकिन जब उन्होंने इसकी खिड़की पर लगे कांच पर मेटल बॉल से मारा तो वो टूट गया। क्लियरली एलॉन बहुत एम्बेरेस्ड थे। लेकिन साइबर ट्रक के बाकी फीचर्स के चलते टेस्ला को इसके 25 लाख से ज्यादा प्री बुकिंग ऑर्डर्स मिले। हमारी इस अगली क्लिप में ये खूबसूरत सी दिखने वाली महिला डेयरी फार्म से लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी और अपनी इस रिपोर्टिंग में इतनी मगन थी कि इन्हें पता ही नहीं चला कि कब ये गाय के बिल्कुल करीब पहुंच गईं। She wanted to sell milk, but all the rules and permitting required to bottle the milk. और उसके बाद जो हुआ उससे ये शर्म से लाल हो गई। हमारी आज की इस अगली क्लिप में देखिए कैसे इस भारतीय तेलुगु टीवी चैनल पर एक गंभीर विषय पर चल रही बहस अचानक हाथापाई में बदल गई। एंकर बेचारा देखता ही रह गया। दोस्तों, अमेरिका में जब ये महिला लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी उसी दौरान एक राह चलता हुआ युवक आता है और सबसे पहले रिपोर्टर के पीछे अजीब हरकतें करता है और फिर वो कैमरे के सामने रिपोर्टर को किस करने की कोशिश करता है। लेकिन डरने की बात नहीं थी क्योंकि पुलिस की गाड़ी सारा नाम की इस रिपोर्टर के पीछे ही खड़ी थी। लेकिन दोस्तों, कभी कभी लाइव टीवी पर कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमारे कंट्रोल से एकदम बाहर होती हैं, डिस्गस्टिंग भी, ये दूसरी बात है। इस टीवी होस्ट को खाना शायद बिल्कुल भी नहीं पचा और लाइव शो के बीच में ही मैडम ने पूरा पेट खाली कर दिया। मजा आया तो फिर से देख लो। Hej, vet du? Niklas? Hej Niklas, vad har du för svar till mig? 12.
पर ये तो उल्टी थी। हमारी इस अगली क्लिप में इंटरव्यू ले रही इस प्रिटी सी रिपोर्टर का तो पेट ही खराब था, साफ तौर से परेशान। पहले ये बेचारी अपना पेट पकड़ती है, Ik heb een ongelukje. Ik ben... Fuck. और फिर जब हालात काबू से बाहर हो जाते हैं, पीछे हाथ रखकर इसे भागना पड़ता है। जॉन भी सोच रहा होगा सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। और अब पेश है हमारी आज की आखिरी क्लिप, जिसमें एक लाइव शो के दौरान इस डांसर कम सिंगर को वार्डरोब मालफंक्शन का सामना करना पड़ा। ऐसी फजीहत, वो भी टीवी पर। भगवान ना करे कभी किसी के साथ भी हो, लेकिन क्या आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है जब आप लोगों के सामने शर्म से पानी पानी हो गए हों? अगर